ओके, सभी हमारे जो TGRL के दर्शक है उनका मैं एक बार हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सहर्ष स्वागत करता हूँ। सो मेरे ख्याल से सहर्ष ये मराठी में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। एनीवे, अब मराठी और हिंदी भाई बहन है इसीलिए चलता उतना। आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और सभी हमारे व्यूअर्स अभी देखिए इसके जो प्रीवियस वाली जर्नी है मैं उससे रिलेटेड थोड़ा बात कर लूँ। जैसे कि TGRL एकेडमी की ओर से जो गेट 2023 का जो प्रॉमिस बैच है इस रिलेटेड हमने प्रीवियस कंटेंट बनाया था, जिसके अंदर हमने 1 से लेके 5 तक यानी टोटल 5 सेक्शन कवर किए थे, फ्रॉम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टू मेरे ख्याल से जो लास्ट वाला सेक्शन नंबर 5 था इलेक्ट्रिकल मशीन था। तो अभी हम सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 9 तक यानी सेक्शन 6 टू सेक्शन 9 तक हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज द ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सभी को पता है TGRL ओनली 4 ग्रुप में डील कर रहा है। कौन सा? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी EXTC, उसके बाद में हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज और उसके बाद में हमारा फिजिक्स। ये 4 ग्रुप में ही हमारा TGRL डील कर रहा है और इसमें जो हर एक ग्रुप में ओनली 500 बच्चे ही हम परमिसिबल करेंगे, जो कि अभी एनरोलमेंट मेरे ख्याल से ओनली एंड ओनली ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन इसका एनरोलमेंट चल लेगा, उसके ऊपर नहीं चलेगा। सिर्फ 15 दिन आपके पास है फॉर कंफर्मेशन ऑफ योर एडमिशन। सो अभी बढ़ते हैं हमारे जर्नी की ओर। तो देखिए ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला ग्रुप है। सेक्शन 6 क्या बता रहा है हमको? पावर सिस्टम। सो पावर सिस्टम में क्या आएगा? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन जैसे सभी को पता है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो फैराडेज ने जो प्रिंसिपल दिया है उस बेसिस पे ही हम हमारा जनरेशन करते हैं पावर का। जैसे अगर 2 मैग्नेट के बीच में अगर कोई रोटेटिंग पार्ट हमने प्लेस किया और उसको घुमाया, तो उसके बाद में जब ये लाइन ऑफ फोर्सेस कट होगा तो ये मैग्नेट के अंदर क्या होगा, इस मैग्नेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और वो इलेक्ट्रिसिटी हम इस्तेमाल करेंगे वेरियस काइंड ऑफ ऑपरेशन। तो आई होप कि मेरा डिवाइस कनेक्ट हो चुका होगा ये वायरलेस वाला। तो उसके बाद में देखिए अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन। ओके, यानी जो हमारा AC ट्रांसमिशन लाइन है, DC ट्रांसमिशन लाइन है, उस रिलेटेड ये वाली थ्योरी है। थोड़ा बहुत उसके अंदर जैसे कि हम सभी को पता है लॉसेस वगैरह रहते हैं, तो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल बेस भी है। सो AC and DC transmission model and performance of transmission lines and cable, performance of transmission line and cable। उसके बाद में है हमारा economic load dispatch with and without considering transmission losses। एक with transmission losses और without transmission losses कंसिडर करने के बाद में जो आएगा वो आएगा हमारा इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। डिस्पैच यानी क्या? भेजना। डिस्पैच यानी भेजना। सो सीरीज एंड शंट कॉम्पेंसेशन। सीरीज एंड शंट कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन हम सभी को पता क्या है, कॉम्पेंसेटर यानी कॉम्पेंसेशन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर हम सभी को पता है क्या है। अभी क्या है, ये हमारे लिए नई बात नहीं रही, ऑलरेडी हमने इसके अंदर लगभग 4 साल दे दिए, या फिर किसी ने इसके अंदर हो सकता है 6 साल भी दिए होंगे। 3 ईयर फॉर डिप्लोमा, 3 ईयर फॉर डिग्री, तो ये भी पॉसिबल है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंसुलेटर, ये तो समझ में आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अभी हम सभी को पता है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है एक ऐसे सिस्टम है जो कि ग्रिड कनेक्टेड है। ग्रिड कनेक्टेड है यानी
अब मान के चलो एक रिंग है और ये रिंग ही हमारा ग्रिड है और अलग अलग ऑपरेटर हमको सप्लाई कर रहे हैं ये ग्रिड को। और ये ग्रिड का उद्देश्य क्या है, ये ग्रिड का एम क्या है, तो हमारा जितना भी भारतीय जनता है या फिर इंडियन पब्लिक है उसको पावर प्रोवाइड करे, ये हमारे पावर ग्रिड का लक्ष्य है, ये हमारे पावर ग्रिड का एम है, ये हमारे पावर ग्रिड का ध्येय है। तो ये जो पावर ग्रिड है ये चलाती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और ये एक मणिरत्न कंपनी है। मणिरत्न कंपनी है, ये डायमंड कैटेगरी वाली कंपनी है जो कि काफी एक्टिव रहती है। अगर ये कंपनी ने अगर काम थोड़ा बहुत भी ये किया, कम ज्यादा किया, तो सीधा उसका असर हमारे जीडीपी पे गिरेगा। जीडीपी यानी हम सभी को पता है ग्रॉस जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हर एक देश का अलग अलग रहता है। तो देखिए अभी हम कम बैक टू आवर पॉइंट, पर यूनिट क्वांटिटी, उसके बाद में बस एडमिटेंस मैट्रिक्स, गॉस सैडल एंड न्यूटन रैप्सन लोड फ्लो मेथड, ये भी एक मैथमेटिकल मेथड है जिससे हम लोड फ्लो मेथड को ये करते हैं, फॉलो करते हैं। वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, पावर फैक्टर करेक्शन, सभी को पता है पावर फैक्टर क्या है। लॉसेस बढ़ जाएंगे तो पावर फैक्टर हमारा इनडायरेक्टली लैग करेगा। अगर आप लॉसेस को कम करते हैं तो पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। तो मान के चलो जो हमारी इंडक्शन मोटर रहती है, जो इंडक्टिव लोड होता है उस वजह से क्या होता है, करंट ज्यादा ड्रॉ होने की वजह से लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारी मेथड है, कैपेसिटर करेक्शन मेथड, कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। और मैक्सिमम कौन सा ऑडियंस रिस्पॉन्सिबल है फॉर द आवर पावर फैक्टर लैगिंग, तो सबसे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो दो ही है। पहला इंडस्ट्रियल, या हम बोल सकते हैं पहला एग्रीकल्चर और दूसरा इंडस्ट्रियल, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडस्ट्रियल, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी काफी सारी मशीन्स वगैरह यूज होती है, लेकिन फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर। सो वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, पावर फैक्टर करेक्शन, सिमेट्रिकल कंपोनेंट, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस, उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ ओवर करंट, डिफरेंशियल डायरेक्शनल एंड डिस्टेंस प्रोटेक्शन, ये डायरेक्शनल ही है, डायरेक्शनल एंड डिस्टेंस प्रोटेक्शन, सर्किट ब्रेकर, सिस्टम स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट, इक्वल एरिया करेक्शन, ओके। ये करेक्शन नहीं है, ये कोरिलेशन है, ठीक है। हमारे नीतीश सर का थोड़ा ये हो गया, बोलने में मिस्टेक हुई। एनीवे, ये हो गया सेक्शन 6। अभी बढ़ते हैं हमारे सेक्शन नंबर 7 की ओर, और ये है हमारा कंट्रोल सिस्टम। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बोला था, डिक्लेयर किया था कि ये मेरा काफी पसंदीदा सब्जेक्ट है, कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। नीतीश सर को वही पसंद आता है जो लोगों को पसंद नहीं आता है। मोस्ट ऑफ द पब्लिक को ये पसंद नहीं आएगा कंट्रोल सिस्टम, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, ओके। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम, फीडबैक प्रिंसिपल, ट्रांसफर फंक्शन, और इसका भी थोड़ा किस्सा बता दूं। अभी जो हमारे मिस्टर शुभम है उनके साथ मेरा थोड़ा डिस्कशन हुआ था। ये थोड़ा हमारे टॉपिक से अलग वाला टॉपिक था, रिलेटेड टू टाइटैनिक। तो यहाँ पे मैंने फिर वो डेट लिखी थी कि ये टाइटैनिक वाला कब हुआ था, तो इसी वजह से मैंने उसको इरेज नहीं किया, उसके ऊपर एक फंक्शन लिख दिया, इसीलिए वो आपको ऐसा लिख रहा। तो ये ट्रांसफर फंक्शन है। ब्लॉक डायग्राम्स एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ्स, उसके बाद में ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, उसके बाद में स्टेबिलिटी एनालिसिस यूजिंग राउथ हर्ट्ज़विक एंड नेस्क्विथ क्राइटेरिया,
एंड उसके बाद में हमारा बोडे लोसाई, उसके बाद में लैग लीड एंड लीड लैग कॉम्पेंसेटर, उसके बाद में हमारा पीआई एंड पीआईडी कंट्रोलर, ये अलग अलग कंट्रोलर 3 कैटेगरी में। उसके बाद में स्टेट स्पेस मॉडल, और उसके अंदर रहेगा सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, एलटीआई सिस्टम। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 7, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे हमारा सेक्शन नंबर 8। थोड़ा इंक ज्यादा हो गया, एनीवे सेक्शन नंबर 8 जो कि है हमारा कोई प्रॉब्लम शुभम? नो प्रॉब्लम, ओके, ऑलराइट, लेट्स कम बैक टू आवर पॉइंट। ये है हमारा सेक्शन नंबर 8। मुझे ऐसा आशा है कि सभी जो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सब एंजॉय कर रहे होंगे। तुम्हारे नितिन सर में एनर्जी बहुत है, सिर्फ दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है? दिखा इसीलिए नहीं रहे हैं कि इसको कंटिन्यू 6 महीने चलाना है। अगर मैं पहले वीडियो में एनर्जी दिखा दूं और बाकी इसमें थोड़ी कम गिर गई तो प्रॉब्लम आ जाएंगी, इसीलिए। और हमारा ध्येय भी बहुत बड़ा है, जैसे हम सभी को पता है। 4 ग्रुप है, 4 ग्रुप में से हर एक ग्रुप के लिए ओनली 500 ऑफलाइन के लिए हम एडमिशन यहाँ पे ले रहे हैं। जस्ट ओनली 500 बच्चे ही टीजीआरएल में एनरोल करेंगे अक्रॉस द नेशन, और वी कैन से स्टेट। तो पूरे भारत के अंदर ओनली 500 बच्चे टीजीआरएल में एनरोल करेंगे फॉर सिंगल ग्रुप इलेक्ट्रिकल। उसके बाद में और किसी को EXTC में अगर टीजीआरएल ज्वाइन करना है तो ओनली 500 सीट। उसके बाद में जो हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज है उसके अंदर भी 500, और जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स, उसके अंदर भी 500। मींस कुल मिला के 2000 लोगों को हमने टारगेट किया है फॉर 4 ग्रुप्स, एंड ईच ग्रुप टारगेटिंग 150 ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया रैंक के जो गेट रिजल्ट लगाएगा उसके अंदर 150 बच्चे ये टीजीआरएल के होंगे। ये मैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ, और उसके लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं, और आप हमें कोऑपरेट करेंगे। आपके सपोर्ट के वजह से ये पॉसिबल है, हम सभी को पता है। अकेले नितिन सर या फिर अकेला टीजीआरएल कुछ नहीं कर सकता है। जब तक के आपके ब्लेसिंग, आपकी दुआएं हमारे साथ है, तब तक के हमें कोई नहीं हरा सकता है। हमें खुद पे और आप पे ये पूरा भरोसा है। तो देखिए, सेक्शन 8 बोल रहा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एक कॉम्बिनेशन है 2 ग्रुप का, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसके अंदर देखिए क्या है, ब्रिजेस एंड पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या डिवाइस है सभी को पता है। ओवरऑल ये करंट को कंट्रोल करता है, या हम बोल सकते हैं पावर को कंट्रोल करता है। पोटेंशियल इज नथिंग बट द वोल्टेज। तो ये वोल्टेज को ये करेगा, कंट्रोल करेगा। कभी कभी लॉजिक लगाना भी जरूरी है। जैसे हम सभी को पता है कि वोल्टेज को ही हम पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पीडीएन क्या है? वोल्टेज है। तो पोटेंशियल क्या करेगा? वोल्टेज को कम ज्यादा करेगा, सीधी बात है। कॉन्सेप्ट लगाओ और सक्सेस को पाओ। ओके, कम बैक टू आवर पॉइंट। ये हो गया पोटेंशियोमीटर। उसके बाद में मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी एंड पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है सभी को पता है। पावर फैक्टर क्या है? cos पाई, ठीक है। लॉस है वो, बाकी क्या है? पावर फैक्टर यूनिटी रहेगा तो आपके सिस्टम में 0 लॉस। लेकिन यूनिटी पावर फैक्टर तभी रहेगा जब सभी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, तभी। ऑल कंडीशन, आपका वेदर, आपका एटमॉस्फेयर, आपका सिस्टम, आपका उसके बाद में जो ट्रांसमिशन वाला जो मीडियम है वो भी स्टैंडर्ड रहना चाहिए। उसके बाद में जहां से पावर आ रही है वो भी स्टैंडर्ड रहना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट पावर क्वालिटी तो एंड ओवरऑल सिस्टम। तो देखिए, यूनिटी पावर फैक्टर लाना बहुत बड़ी बात है, और कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि ये हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन उसके लिए सभी पैरामीटर्स जवाबदार है, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
और वो है हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफार्मर अगेन क्या है, एक मेजरिंग ट्रांसफार्मर है जो कि सबस्टेशन में कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, वो गिनने का काम कौन करता है, ये करता है पावर ट्रांसफार्मर। सो इसका मैंने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इसका मैंने ओवरऑल प्रैक्टिकली सब कुछ देखा हूँ, खुद एक्सपीरियंस किया हूँ, वहाँ पे कंपनी में जा जाके उसको कॉन्सेप्ट को समझा हूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत ये चैनल पे आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आप तभी आपको पता चलेगा कि आपके नितिन सर ने सिर्फ थ्योरेटिकल पे भार नहीं दिया है। आपके नितिन सर जितना प्रैक्टिकल को मानते हैं उतना थ्योरी को मानते हैं। हम समान वैल्यू देते हैं, सिर्फ नहीं है कि किताब पढ़ो या फिर सिर्फ नहीं है वो कैसा होता है वो देखो, नहीं, दोनों भी बातें समान करो, ये काफी आइडियल कंडीशन है, ठीक है। और रही बात अभी की, अभी तो 100% थ्योरी करना है, न्यूमेरिकल्स करना है, हो जाएगा। लेकिन जितने बातों को मिस्टर शुभम, व्हाट इज द ड्यूरेशन? शुभम कितना ड्यूरेशन हुआ है? 16 मिनट राइट नाउ। तो थोड़ा बहुत हमारे पास टाइम है। और देखिए, मेरा बिलीव उसी बात पे है जो कॉन्सेप्ट को उसके बेस से अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। अगर मुझे कोई पिक्चर को समझना है तो हर एक कैरेक्टर को जानना पड़ेगा कि इसका रोल क्या है, ठीक है, और उसका सीक्वेंस क्या है, तो तभी जाके मैं वो जो मूवीज है उसको लॉन्ग लाइफ ध्यान में रखूंगा, ठीक है। और पसंद भी वही आता है हमको जो समझता है, जैसा कि 3 इडियट्स एक एग्जांपल के तौर पर। 3 इडियट्स देखो, एक सिंपल फॉर्मूला है। मुझे तो 3 इडियट्स काफी अच्छी लगी थी, उसके पीछे भी यही कुछ रीजन होगा कि वो जो मूवीज बनी थी वो भी काफी अच्छी मूवीज थी, साइंटिफिक थी। मेरे ख्याल से वो 2009 या फिर 2011 में वो रिलीज हुई थी, कुछ तो भी 2008 से 11 के बीच में वो रिलीज हुई थी, और उसके अंदर पहली बार ड्रोन दिखाया था, ठीक है। अब आप बोलेंगे नितिन सर सिलेबस से काफी दूर जा रहे हैं आप, लेकिन उसका और इसका भी थोड़ा बहुत रिलेशन तो है, डेफिनेटली है। तो देखिए, अगर कॉन्सेप्ट को लॉन्ग टर्म के लिए अगर ध्यान में रखना है तो उसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, ना कि ऊपर से पढ़ो। सिर्फ गेट देना है, 150 ऑल इंडिया रैंक लाना है और इसीलिए पढ़ना है, नहीं, उसका डीप में जाके पढ़ो, पूरा उसको खोद दो, पूरा उसका डीप देख लो कि इसका शुरुआत कहाँ से हुई थी। और जिसको शुरुआत पता है फिर वो तो एंड कभी भूलेगा ही नहीं। तो ये था आपके नितिन सर की थोड़ी बहुत फिलॉसफी। तो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, ऑक्सिलोस्कोप, एरर एनालिसिस, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिक मेजरमेंट। ऑक्सिलोस्कोप किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? फॉर द एनालाइजिंग ऑफ वेव्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। और राइट नाउ अभी हमारी पावर जा चुकी है, या हम बोल सकते हैं अभी पावर कट हो गई है, पावर कट इशू। तो हो सकता है आपका अभी जो ये कंटेंट है थोड़ा बहुत अंधेरा होगा, नहीं इधर छा चुका होगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि देख तो रहा होगा, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, उतना तो उजाला है यहाँ पे। सो अभी यार पैसा जनरेटर वगैरह लगाने का है, लगाएंगे जब आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं तो जनरेटर क्या सब कुछ आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, सेक्शन 8 कवर हो गया। सेक्शन 8 ऑक्सिलोस्कोप क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है ये। इट इज अ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस which can with the help of the device we can analyze the spectrum of particular signal, or we can say AC quantity or DC quantity and another some parameters. तो एक यार बीच में मैं आपको न्यूज दे दूं, जो हमारे नियर बाई अमरावती सिटी के जो लोग हैं, या हम बोल सकते हैं हमारे विदर्भियंस, ठीक है, विदर्भियंस हमें काफी सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक्स टू ऑल हमारे भाई लोग, दोस्त लोग जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। सो देखिए, जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यवतमाल, ये हमारे अमरावती डिवीजन में आते हैं 2 कॉलेज, इन्होंने मिलके विद कोलैबोरेशन इन, और वी कैन से विद एसोसिएशन
विथ मेरे ख्याल से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र और इंडिया। एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया हो सकता है या फिर महाराष्ट्र हो सकता है। इन्होंने एक हम बोल सकते हैं हमारा रीजनल लेवल का एक कॉन्फ्रेंस रखा है, जिसके अंदर अलग अलग टॉपिक पे इन्होंने पेपर प्रेजेंट करने के लिए बोला है। तो तुम्हारे नितिन सर उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पेपर प्रेजेंट करेंगे नितिन सर। ये एक नितिन सर ने आपको एक न्यूज़ दे दी कि वहाँ पे वो इवेंट चलेगा और उसके अंदर मेरे ख्याल से 23 तारीख को प्रेजेंटेशन रहेगा। मेरा पेपर रेडी है, मैं अभी वहाँ पे जाके सबमिट कर दूंगा और जो भी प्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं पर्टिकुलर पोल्यूशन पे वहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ पेपर, तो वो मैं करूँगा। तो जस्ट एक मैंने आपको हिंट दे दिया, आइडिया दे दी कि वहाँ पे वो इवेंट चलेगा। सो एनी आवर व्यूअर्स, अगर आपको भी वो पेपर प्रेजेंट करना है जो कि आप विदर्भ से रिलेट करते हैं, तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नो एनी बाउंड्रीज, ओनली आई थिंक सो यू नीड टू स्टडी एनी डिग्री, एनी टेक्निकल डिग्री, तो आप वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, बिकॉज क्या है, एनवायरमेंटल सब्जेक्ट है, तो एनवायरमेंटल सब्जेक्ट सबके लिए कंपलसरी है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। राइट नाउ वी आर गोइंग टू सेक्शन नंबर 9। सिर्फ एक ही सेक्शन रहेगा, वो रहेगा हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अलग से बनाएंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी सेक्शन 9 एंड एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सेक्शन नंबर 9। और इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा सिंपल डायोड सर्किट, उसके बाद में क्लिपिंग, क्लैंपिंग, रेक्टिफायर्स, एम्पलीफायर्स, उसके बाद में एम्पलीफायर, बायसिंग। देखो यार, मेरा क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा, बायसिंग है वो, ठीक है। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। As we know, biasing is the process in which we can provide the supply to the particular our object. If I connect positive probe of our source, connect to positive probe of object, and negative probe of our source connect to negative source of object, then it is called forward bias connection, forward bias connection. That is the same thing. And if I connect forward probe of source to the negative probe of object, or we can say any object, then अगर पॉजिटिव निगेटिव को लगाया जाए सोर्स का और सोर्स के निगेटिव ये हमारे ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव को लगाया जाए, तो ये हो जाएगा क्रॉस। तो इसको बोलेंगे हम रिवर्स बायस कनेक्शन। दैट इज द प्रोसेस ऑफ बायसिंग। सभी हमारे जो व्यूअर्स है वो एंजॉय कर रहे हैं कि सेशन बोर लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि बोर लगना चाहिए। देखो, टॉपिक ही ऐसा है कि इसके अंदर हम थोड़ा बहुत, लिटिल बहुत थोड़ा ये कर सकते हैं, मतलब सीरियस थोड़ा बहुत हम टाइम पास बोल सकते हैं या फिर थोड़ा रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी नहीं कर सकते, बिकॉज हम सिर्फ बोल नहीं रहे। आपको जो 150 वाला लक्ष्य है वो अचीव भी करना है। तो उसके लिए हो सकता है कि ये वीडियो में थोड़ा बहुत कॉमेडी वगैरह कम हुआ होगा, लेकिन वो 150 हम अचीव भी तो नहीं कर सकते विदाउट एनी सीरियसनेस, बिकॉज सीरियसनेस इज द की ऑफ वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर डेडिकेशन और devotion for this work, or we can say project. These are the project for achieving the 150 All India rank in GATE 2023, and it is commitment by the TGRL Academy WW Amaravati, and I am in front of you, I am standing in front of you. As you know, I am your XYZ caretaker or any kind. So मेरे ख्याल से बाइसिंग तक हुआ हमारा। उसके बाद में
इक्विवेलेंट सर्किट एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। उसके बाद में हमारा ऑक्सीलेटर क्या है? फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, ठीक है। एंड फीडबैक एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। उसके बाद में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद में एप्लीकेशन और उसके बाद में सिंगल स्टेज एक्टिव। देखिए क्या हुआ पता है क्या? यहाँ पे जगह नहीं थी, इसीलिए फिर मैंने सिंगल स्टेज एक्टिव के बाद में जो लिखा मैंने वो वाला साइड में लिखा। ये क्या है? ये कैसेट बी है, वो क्या है? कैसेट ए है। तो अभी बढ़ते हैं हमारे कैसेट ए की ओर। तो ये क्या हुआ? सिंगल स्टेज एक्टिव फिल्टर्स, ठीक है। उसके बाद में साइलेंस की, उसके बाद में बटरवर्थ, उसके बाद में VOC एंड टाइमर, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। उसके बाद में हमारा मल्टीप्लेक्सर। व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर? 1:2 मल्टी, दैट इज द मल्टीप्लेक्सर। अगर हमको मान के चलो ये हमारा सोर्स है और ये हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट है। एक सोर्स को हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट में देना है, जैसे कि इंटरनेट है। अब इंटरनेट का एक केबल रहता है, ठीक है। ये है एक मेजर केबल जो कि समंदर के मार्ग से हमारे भारत तक पहुंच रहा है, ठीक है, मेजर। तो अब क्या हुआ? ये जो इंटरनेट का केबल है इसका एक डाटा सेंटर है। डाटा सेंटर पर्टिकुलर कोई तो भी एक आधे कंट्री में बोलिए या फिर एक आधे स्टेट में। अभी वो डाटा सेंटर की जो इंफॉर्मेशन है वो हर कोई एक्सेस कर रहा है, जितने भी हमारे राज्य के लोग हैं। तो क्या होगा? ये हो जाएगा एक मीडियम जो कि एक यहाँ से आउटपुट ले रहा है और इतने सारे लोगों को वो दे रहा है, वो डाटा सेंटर। तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लेक्सर। सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपने देखो पहले जहाँ पे हम पिक्चर देखते थे उसका कॉन्सेप्ट क्या था? सिंपल एक पर्दा और कुछ चेयर वगैरह और उसका साउंड। ये हो गई थी हमारी सिर्फ क्या हो गया? थिएटर। ये थिएटर हो गया। लेकिन अभी का कॉन्सेप्ट क्या है? अभी का कॉन्सेप्ट पूरा अलग है। एक थिएटर के अंदर 4 स्क्रीन रहती है या फिर 8 स्क्रीन रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लेक्स टॉकीज या फिर मल्टीप्लेक्स मॉल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर एट अ टाइम कितने तो भी पिक्चर चलते हैं, सिर्फ एक पिक्चर नहीं चलता है। थिएटर में क्या कॉन्सेप्ट था? एक पिक्चर अगर रहेगा तो 1 महीने चलेगा, वही स्क्रीन पे रिपीट 3 शो पर डे। ये सिस्टम था। लेकिन अभी का सिस्टम बदल गया। एक ही थिएटर है, उसके अंदर बहुत सारी पर्दे हैं, 4, 8, और उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्स थिएटर, ठीक है। तो ये जस्ट एक मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट समझाना था और मेरे ख्याल से ज्यादा लोगों को समझाने की जरूरत भी नहीं है। जिन्होंने 4 साल या फिर 6 साल काफी ईमानदारी से इसके अंदर दिए थे उनको तो समझाने की जरूरत नहीं है, बस समझ जाएंगे, ठीक है। जिनको नहीं समझे वो तो अभी समझ रहे होंगे कि व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर। सो डीमल्टीप्लेक्सर सेम, इधर बहुत सारे सोर्सेस रहेंगे और एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा। बहुत सारे सोर्सेस और एक ही ऑब्जेक्ट, यानी उल्टा बोलते हैं हम उसको मल्टी:1, 1:मल्टी, मल्टी:1, ठीक है। इधर बहुत सारे, इधर एक ही ऑब्जेक्ट, एक सोर्सेस बहुत सारे। जैसे मान के चलो एक आधा स्क्रीन, बहुत सारे कंप्यूटर लगे हैं और हर एक कंप्यूटर एक आंकड़ा स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है। टेम्परेचर अलग दिखा रहा है, उसके बाद में अलग अलग बातें दिखा रहा है, टेम्परेचर, विंड फ्लो, उसके बाद में अलग अलग क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डीमल्टीप्लेक्सर। उसके बाद में स्मिथ ट्रिगर के बाद में सैंपल एंड होल्ड सर्किट। सैंपल क्या है सभी को पता है। डिजिटल सिग्नल में सैंपल का इस्तेमाल किया जाता है। AD and DA converters, analog to digital and digital to analog converter। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 9 और अभी एक सेक्शन बाकी है, उसका नाम है सेक्शन नंबर 10
और उसका सब्जेक्ट है हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सा है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसके लिए अलग से हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके लिए एक अलग से कंटेंट बनाने की जरूरत है, तो बनाएंगे, कोई बात नहीं। तो ये था हमारा ओवरऑल syllabus discussion on, or we can say for the GATE 2023 by TJRL Academy WW Amaravati. So right now you need to enroll yourself for the top most 500 student at TJRL, that is the promise batch by the TJRL for 2023. And I am in front of you and W Manohar, and right now अभी मैं आपको एक किस्सा बता दूं कि हमारे सब्सक्राइबर्स ओनली अभी हम बोल सकते हैं सेंचुरी होने को ओनली कितने सब्सक्राइबर बाकी है शुभम? ओनली 3, ओनली मेरे ख्याल से हाँ ओनली 3 लोग ही बाकी है, तो हमारी सेंचुरी हो जाएंगी। तो अभी इसका जितना भी क्रेडिट जाएगा ये सभी आपको जाएगा। जो आप हमारे ऊपर जो फेथ दिखा रहे हैं, जो आप हमारे ऊपर जो विश्वास दिखा रहे हैं, टीजेआरएल के ऊपर बोलिए, नितिन सर के ऊपर बोलिए, या हमारे मिस्टर शुभम पे बोलिए, जो आप हम पे जो विश्वास दिखा रहे हैं, और ये उसी का नतीजा है कि अभी हम मेरे ख्याल से आज या फिर कल हम सेंचुरी अचीव कर लेंगे। और ऐसा ही आपका प्यार बनाए रखिए और हमें एक चांस दीजिए कि हमने जो भी आपके लिए लक्ष्य रखा है उसको हम अचीव करें, और हम सब जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है उनका हम डेवलपमेंट कर पाए और उनको हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली हेल्प कर पाए। यही टीजेआरएल का मोटिव है, यही टीजेआरएल का उद्देश्य है। और डेफिनेटली हम फॉरवर्ड थिंकर है, हम कभी भी ऑलवेज वी आर इन द मोड ऑफ शेयरिंग एनी टाइम। आई रियलाइज दैट कि मैं स्पेशली मैं इतना रेडी रहता हूँ, मेरा नेचर ही वैसा है कि मैं कोई बात ज्यादा दिल में रखता नहीं हूँ, मैं सीधा शेयर कर देता हूँ, और उसका मुझे एडवांटेज भी मिला है और काफी जगह भी मिला है। ऐसा नहीं है, मैं जब मेरी पर्सनल लाइफ में भी जीता हूँ तो उसका मुझे डेफिनेटली एडवांटेज मिलता है। सीधी बात है, जो हम बोलते हैं ना कि अच्छे लोग कम रहते हैं, लेकिन अच्छे लोगों का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहता है। अच्छे लोगों का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहता है। बुरे लोग भी क्या होते हैं, सोच में गिर जाते हैं कि यार उसका नाम कितना निकल रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, मैं बहुत पॉपुलर हूँ, ये मैं दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक फैक्ट है, मैंने एक एक्सपीरियंस किया है कि जितना आप लोगों के साथ में लॉयल्टी दिखाएंगे, रहेंगे लॉयल, तो उतना लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, फेथ दिखाते हैं। और सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है हमारे पढ़ाई के ऊपर। जितना आप अपने बुक के ऊपर विश्वास दिखाएंगे, अपने बुक के प्रति आप जागरूक सतर्क रहेंगे कि कौन से पन्ने पे कौन सा चैप्टर है, कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक बार अगर आपने आपके बुक के साथ फ्रेंडशिप कर ली तो समझिए बुक भी आपको इतना रिस्पेक्ट देगा कि जमाना याद रखेगा कि नहीं, वो पर्सन है जबरदस्त, जो अपने दोस्तों के साथ में भी काफी रिलेशन अच्छा मेंटेन करता है, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई में भी काफी अच्छा है, टॉप है, नंबर 1 है। देखिए वैल्यू 2 ही लोगों की है, नाम 2 ही लोगों का निकलता है, एक तो टॉप मोस्ट फर्स्ट नंबर वाला या फिर सबसे पीछे वाला। ये 2 ही लोग काफी महत्व रखते हैं हमारे सोसाइटी के अंदर। तो डेफिनेटली अगर हमको कुछ लोगों का अच्छा करना है, लोगों को हेल्प करना है, तो हमें तो टॉप 1 एंड टॉप फर्स्ट में आना पड़ेगा। ये तो सिंपल लॉजिक है, ठीक है। और लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, कभी भी कंपटीशन, ये आप खुद कितना अच्छा कर सकते हैं बस उतना फोकस कीजिए, ठीक है। ये जो हमारे आजू बाजू का एटमॉस्फेयर है, एक इंस्पिरेशन लेने के लिए, एक इंस्पिरेशन प्रेरणा लेने के लिए एटमॉस्फेयर है, बाकी तो खुद को खुद का करना है।
जितना भी कुछ प्लान करना है, स्ट्रैटेजी करना है, ये ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ करना है, ठीक है। तो ये था कुछ वर्ड्स फॉर ऑल आवर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट फ्रॉम TGRL। सो अभी के लिए मैं रुकता हूँ और आप इसको और प्रॉपर प्लान करिए और अच्छे से अच्छा हम इसको और डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए एक अलग से कंटेंट बनाएंगे जिसके अंदर हम टोटल 1 to 10 जितने भी 10 सेक्शन है फॉर द इलेक्ट्रिकल उसको 100% डिस्कस करेंगे और इतना प्रॉपर वे से डिस्कस करेंगे कि सेक्शन छोड़ दीजिए कि सेक्शन का नंबर आते ही आपको पूरे कंटेंट आपके नजर के सामने तैयार हो जाएंगे। उस हिसाब से इसको हम डिस्कस करेंगे और अभी के लिए रुकता हूं मैं और आप देखते रहिए TGRL। कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, keep spreading his content across your friend, family, relatives, best friend, college friend, school friend, any kind of friend. So right now we are going to stop here and I hope कि आपने काफी ज्यादा enjoy किया और प्रीवियस वीडियो को भी देखिए, उसके अंदर भी काफी सारा रिलेटेड मटेरियल रहेगा। इन द सेंस गेट का तो नहीं रहेगा, लेकिन बाकी भी बहुत सारा कंटेंट है जो कि TGRL ने आपके लिए ये किया है, बनाया है, काफी मेहनत से बनाया है और आगे भी बनाएंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग TGRL, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ऑलराइट, थैंक्स अ लॉट।